Hello, bye. Today topic is how to write argument writing. So let's start. Argument basically argument writing for UPSC, CAPF, असिस्टेंट कमांडर. इसके लिए यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर के लिए आर्गुमेंट आता है. सो आर्गुमेंट में आपको दो आर्गुमेंट आएगा, आपको दो ही लिखना है, आपको कोई चूज नहीं करना है. दो आर्गुमेंट. इस आर्गुमेंट कैरी 20 मार्क्स. 20 मार्क्स आपको 300 वर्ड में लिखना है. इसके अलावा आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट्स. 50 मिनट्स इस आर्गुमेंट. सो आपको 2 आर्गुमेंट आएगा, आपको लिखना है, मस्ट है, आपको लिखना है. एंड 300 वर्ड्स आएगा लिखना. 300 वर्ड में लिखना 15 मिनट टाइम है. सो आर्गुमेंट आपको क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन ही लिखना है. नेक्स्ट. सो स्ट्रक्चर कैसे तैयार करता है आर्गुमेंट का. सो लेट्स स्टार्ट. सो आपको लिखना है यहाँ पर. सपोज क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया. यूनिफॉर्म सिविल कोड 1 क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड. दूसरा क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड फंडामेंटल राइट. सो यहाँ पे आपको लिखना है टॉपिक. सो टॉपिक यूसीसी आपको लिखना है. नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन मत लिखना. सो इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन वर्ड मत लिखना. सो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है यहाँ पर 3 to 4 लाइन. सो 3 to 4 लाइन आपको लिखना है इंट्रोडक्शन. इसके बाद आपको लिखना है 3 to 4 लाइन. क्या लिखेगा आपको लिखना है डेफिनेशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए सेकुलर. व्हाट इज. सो डेफिनेशन. इसके अलावा रिसेंट डाटा. इसके अलावा आपको लिखना है रिपोर्ट. सो आपको 3 to 4 लाइन में आपको डेफिनेशन, रिसेंट डाटा, रिपोर्ट अपना लिखना है. सो इंट्रोडक्शन ऐसे ही पहले आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है. नेक्स्ट आपको लिखना है आर्गुमेंट इन द फेवर of above statement. आपको फुल वर्ड में फुल्ली लिखना है, आपको शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको नंबर मत देगा. आप सिर्फ फेवर लिखेगा तो आपको नंबर उतना अच्छा नहीं देगा, आपको फुल लिखना होगा. सो आपको फुल लिखना है, आपको आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ अबव स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा. नेक्स्ट यहाँ पर आप देगा सब हेडिंग. सो सब हेडिंग आप यहाँ पर देगा. इंट्रोडक्शन मत लिखना. सो आपको देना है सब हेडिंग. सो आपको सब हेडिंग लिखना है, आपको लिखना है. नेक्स्ट इसके बाद आपको लिखना है आर्गुमेंट in the against of above statement. सो आपको यहाँ पर सिर्फ अगेंस्ट लिखना, आपको लिखना नहीं है, आपको फुल लिखना है. सो अगेंस्ट सिर्फ अगेन मत लिखना. सो अगेन आप एखने मत लिखना. सो सिर्फ अगेंस्ट मत लिखना, आपको नंबर कम देगा. सो इसके बाद सब हेडिंग देना, कुछ लिखना. एक बात आप याद रखिए, सिर्फ यहाँ पर आप पहली बार आप आर्गुमेंट फेवर में लिख रहा है, फेवर में आप लिख रहे हैं
यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गुड, बट आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बैड। इसका ऑपोजिट इसके ऊपर मत लिखना, नंबर नहीं देगा। आपको लिखना नहीं, आपको डिफाइन लिखना है। सो ये गलती मत करिए। सो यहाँ पर ये गलती कीजिए ना। सो फेवर आपको ये मत लिखना। सो यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर ऑपोजिट नहीं लिखना। नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन। मेनी स्टूडेंट आर डिनाइड टू आर इग्नोर टू रिटन कंक्लूजन, बट यहाँ कंक्लूजन मस्ट। सो आपको लिखना है कंक्लूजन। सो कंक्लूजन आपको लिखना है बैलेंस करके। सो आप बैलेंस करके कंक्लूजन लिख सकते हैं, बैलेंस कंक्लूजन। सो आपको बैलेंस कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, आप कुछ सॉल्यूशन और सजेशन दे सकते हो। सो आप कुछ सॉल्यूशन और सजेशन दे सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आप उसे लिख सकते हो। सो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिखना है। सो आपको आर्गुमेंट यही भावे लिखना है, आपको इसी तरह आर्गुमेंट लिखना है। आपको यहाँ पर ही नंबर मिलेगा। सो स्ट्रक्चर ऐसा ही लिखना, आपको इस स्ट्रक्चर ऐसे लिखना। सो आपको कुछ याद रखना। सो आर्गुमेंट यूपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी सीआईपीएफ Central National Police Force, State Commander, it is very essential for argument writing.